नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसावणं नमो समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य श्री वचनामृत 7 नंबर 60 અનાદિકાળથી અજ્ઞાની જીવ સંસારમાં ગમતો ગમતો સુખની ઝંખનામાં વિષયોની પાછળ દોડતો દોડતો અનંત દુઃખોને વેઠતો રહ્યો છે. કોઈ વાર તેને સાચું સુખ દેખાડનાર મળ્યા તો શંકા રાખીને અટક્યો. કોઈ વાર સાચું સુખ દેખાડનારની અવગણના કરીને પોતાનું સાચું સ્વરૂપ મેળવતા અટક્યો. કોઈ વાર પુરુષાર્થ કર્યા વિના અટક્યો. કોઈ વાર પુરુષાર્થ કર્યો તો થોડા પુરુષાર્થ માટે ત્યાંથી અટક્યો અને પડ્યો. આ રીતે જીવ પોતાનું સ્વરૂપ મેળવતા અનંત વાર અટક્યો. પુણ્ય ઉદય આ દેહ પામ્યો, આ દશા પામ્યો. આવા સત્પુરુષ મળ્યા. હવે જો પુરુષાર્થ નહીં કરે તો કયા ભવે કરેશ? એ જીવ પુરુષાર્થ કર. આવી જોગવાઈ અને સાચું આત્મ સ્વરૂપ बतावनारा सत्पुरुष फरी फरीने नहीं मिले. बहुत सुंदर बोल है. मार्गदर्शन देने का है, मुमुक्षुओं को सावधान करने का है. यहाँ के पूज्य बहन से जो थे वो रात्रि के टाइम में आधा घंटा प्रवचन करते थे. गुरुदेव का 3 टाइम रहता था. सुबह में 8:30 से 9:30, दोपहर में 3 से 4 और शाम में 7:30 से 8:15 तक चर्चा होती थी. लेकिन वहाँ लेडीज को अलाउड नहीं था चर्चा के अंदर. तो शाम में 8 बजे के बाद तो जो महिला आश्रम है जो है सोनगढ़ में बॉडी, वहाँ पर माता जी प्रवचन करता था. वहाँ बहुत से जो ब्रह्मचारी बहना है, पढ़ी लिखी है, सब अच्छे घराने की बहुत, लेकिन वैराग्य आने से ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर के गुरुदेव के पास, बंसी के पास रहते थे, उनके साथ ही आश्रम में. अब अज्ञानी जीव तो गड़बड़ करेगा ही करेगा. ज्ञानी के संग में रहे इसलिए हम गड़बड़ होंगे ही नहीं, ऐसी बात नहीं है. जब तक अपना स्वरूप समझ में नहीं आएगा और आत्म भावना में थोड़ी भी कमी होगी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ रहेगी ही रहेगी. तो उनको सावधान करने के लिए बोल दिया है माता जी ने. कहते हैं कि आवा सत्पुरुष मरा, मतलब गुरुदेव प्रत्यक्ष विराजमान है. ऐसी रसवस्ती उनकी वाणी है, आत्म स्वरूप को दिखाने वाली. और आप लोग इस प्रकार से प्रमाद करते हो तो आप मनुष्य बहुत हो विफल हो जाएगा. क्योंकि भूतकाल में आपने ऐसा ही किया है, कुछ न कुछ गड़बड़ की, तभी तो अब तक स्वरूप मिला नहीं है. नहीं तो क्यों नहीं ऐसा, यहाँ पर क्यों आते, भटकते क्यों, अभी भी गलतियां क्यों होती है हमारे से. लेकिन भूतकाल में बहुत विराधना की है, ये बात इधर उन्होंने की है. और शैली बहुत सुंदर शैली है. अनादिकाल थी, मतलब कि पहले ज्ञान हो गया था, फिर बाद में गिर गया, और बाद में फिर फिसल करके रागद्वेष करके फंस गया, ऐसा नहीं है. शुरू से ही ये अज्ञानी जीव, अपने स्वरूप का पता नहीं होने से वो अज्ञानी कहते हैं उसको. जीव ज्ञानी अज्ञानी नहीं है, जीव तो जीव है, लेकिन जिसकी वर्तमान परिणति में राग द्वेष होते हैं और जो अपने स्वरूप को नहीं पहचानता, ऐसे जीव को अज्ञानी जीव कहते हैं. वो अज्ञानता कब से है? अनादिकाल से. अनादिकाल मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं. इतना भूतकाल चले गया वो हिसाब नहीं है, द एंड नहीं है कि भी असंख्य साल हो गया, असंख्य अबज साल हो गया, ऐसा कोई एंड नहीं है कि यहाँ से शुरुआत हुई, यहाँ से बर्थ हुआ और फिर यहाँ से अब इतनी गलती क्या. नो बर्थ. बर्थ अगर होता तो शुरुआत होती,
लेकिन ये शरीर के माता पिता है, 84 लाख योनियों में जहां भी गया वहां माता पिता मिले शरीर के, लेकिन आत्मा का कोई माता पिता नहीं है। आत्मा अजन्म अमरण, जिसका जन्म नहीं है, जिसका मरण नहीं है, ऐसा आत्मा है। ये ओरिजिनल तत्व है। ओरिजिनल तत्व का नाश नहीं होता है। ओरिजिनल एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन, ये ओरिजिनल एलिमेंट हवा में कहते हैं। कब से है वो, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। जो मूल एलिमेंट रहता है पानी, वो ओरिजिनल नहीं है। पानी जो कंपाउंड है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिला जुला है, जबकि ऑक्सीजन प्योर जो है वो ओरिजिनल तत्व है, जैसे साइंस की भाषा में कहते हैं। ऐसे ओरिजिनल जो तत्व है वो 6 पदार्थ है विश्व में। और उसकी परिणति के हिसाब से देखा जाए जीव की, तो 7 तत्व होते हैं। ये ओरिजिनल तत्व है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो अनादिकाल से ये जीव का कोई जन्म नहीं है। जिसका जन्म न हो, जिसका मृत्यु न हो, ऐसा कोई तत्व है, वो जीव तत्व है। जिस प्रकार से जीव का ऐसी ताकत है, ओरिजिनल है, वैसे पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ऐसे टोटल 6 पदार्थ हैं इस वर्ल्ड के अंदर। जैसे गाय, भैंस, हिरण, ऐसे जानवरों की योनियां हैं। तो गाय ऐसे तो बहुत सी होंगी, कोई हिंदुस्तान में होगी, कोई वहां होगी, लेकिन इसका जो जाति है वो गाय। ऐसा ऐसे जीव बहुत अनंत है, लेकिन जाति से देखा जाए तो पुद्गल भी अनंत है, लेकिन जाति से देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड के अंदर तो 6 ही पदार्थ है, 7वां पदार्थ नहीं। और तत्व ओरिजिनल जो एलिमेंट बोलते हैं वो 7 तत्व है। तो ये इसका मतलब क्या है कि अनादिकाल से ये जीव कब से भटक रहा है, न जाने कब से भटक रहा है, क्योंकि बर्थ तो है नहीं उसका, और अभी तक सच्चा शांति तो मिली नहीं, अपना स्वरूप तो जानता नहीं। अनादिकाल से ये अज्ञानी जीव अपने स्वरूप को नहीं जानता हुआ संसार में, मतलब संसार माने राग द्वेष भाव करते करते, संसार माने किसको संसार कहें कि जो पूरा नाटक दिख रहा है हमारे अगल बगल में, अंदर में जीव तो राग द्वेष कर रहा है, और नया नया कर्म बनता है, फिर कर्मों का उदय आता है, फिर अस्थिर होती फिल्म बनती है, कभी प्रतिकूलता कभी अनुकूलता, कोई कायम तो रहने वाली चीज नहीं है, ऐसी चलती है फिल्म। ये पूरा चक्कर है, संसार चक्र है। कभी एकदम अच्छे दिन नहीं रहेंगे, हमेशा हमेशा बुरे दिन नहीं रहेंगे, हंसना रोना चालू है। कभी कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा है। कोई संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है कि जो संपूर्ण सुखी हो, ऐसा तो कोई नहीं। तो ये संसार में ये अनादि से ये जीव, अज्ञानी जीव, और शैली कितनी सुंदर है, भमता भमता, भमतो भमतो, कि क्यारेक गम्यो ने क्यारेक न गम्यो, क्यारेक आराम मळ्यो, एम नहीं, ऐसा नहीं है। शैली बहुत सुंदर है। ये वर्तमान, चालू वर्तमान काल दिया है, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, इंग्लिश में ऐसा आता है ग्रामर के अंदर, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। दौड़ता है ऐसा नहीं, दौड़ता दौड़ता, क्या खा रहा है ऐसा नहीं, खाते खाते, मतलब वो चालू है, समझा। इस प्रकार इसका मीनिंग ऐसा है। ऐसे अनादिकाल से ये अज्ञानी जीव अपने स्वरूप को नहीं जानता हुआ, राग द्वेष करता हुआ, कर्मों का बंधन करता हुआ, कर्मों के फलों का भोगता हुआ, भटक भटक करते करते भटक रहा है। मतलब कहीं थोड़ी देर शांति से बैठा ऐसा नहीं, चालू है भटकना, अभी बंद नहीं है। भटक भटकते, दौड़ते दौड़ते, ऐसा अभी भी चालू है। मतलब वो बमतो ऐसा होने पर भी इसको अंदर में क्या चीज है, संसारी जीवों की बात, अज्ञानी जीवों की बात। तो बमतो इतना तकलीफ उठा रहा है अनादिकाल से, भटक रहा है, कहीं शांति नहीं है, कहीं रुकावट नहीं है, थोड़ी देर के लिए आराम मिले ऐसा भी नहीं है। जैसे घड़ियाल की टक 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 चालू है, ऐसा इसका भी जीवन मरण चालू है। बर्थ हुआ पूर्व कर्म के हिसाब से, आयुष्य कम होते होते एक दिन आएगा, डेथ हो गया, फौरन वहां दूसरी जगह जन्म हो गया, जैसे भाव की है वैसे। मतलब कहीं ब्रेक नहीं है, कहीं रुकना नहीं है, एक सेकंड के लिए भी घड़ियाल का कांटा रुकता नहीं। ऐसा अनादिकाल से ये जीव हर समय में अपने स्वरूप को भूलते हुए कर्मों का बंधन करते रहता है।
तो भटकते भटकते मतलब घड़ियाल की टकटकी यह चलती है दिन रात, इस प्रकार से अनादिकाल से ये जीव भटक 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 शांति नहीं है। अगर संसार में किसी प्रकार की कभी भी अच्छे दिन भी आए, मानो जिसको उसको ऐसा भ्रम हो गया, हाँ अब अच्छा है, क्या अब थोड़ा आराम मिला है, थोड़ा संयोग अच्छे हुए हैं, उस वक्त भी एक कब बिछड़ जाएंगे उसका भय तो उस साथ में ही है। क्या ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भय रहित है उस टाइम में भी, समझो राजा हो गया, तुरंत प्राइम मिनिस्टर हो गया, लेकिन कब उसका अंश में बड़ा ही रहता उसका, अंदर में से भय नहीं गया, मृत्यु का भय। कोई पीछे से कब दगा देगा किसको मालूम, क्योंकि वो इस पोस्ट पे आया है तो कोई अपने अकेले बल से नहीं आया है वो, क्या अपना अकेले का हाथ नहीं, बहुत से सहयोग इकट्ठे होकर के इस पोस्ट मिली है उसको। ये पुण्य का चमत्कार है कि सब बहुत सारे कुर्सी के 4 पहिए हैं, तो चारों पहिए सलामत है तब बैठा है, एक भी थोड़ा होता, थोड़ा कम भी होता तो भी डगमग डगमग चलता था। ये संयोग है संसार में कि हम हमारे किसके ऊपर हम डिपेंड रखते हैं, और सारे के सारे संयोग एकदम सब अपनी अपनी जगह बराबर काम करने लग जाए, तब ऐसा कोई घड़ी आती है, तब हम जरा ऊंचे पोस्ट पे विराजमान होते हैं, वो लगता है कि हाँ अब बराबर चल रहा है। लेकिन उस वक्त भी ये अंदाजा रहता है, अंदर में भय रहता है कि कहीं कोई इतने लोगों का आधार लिया है मैंने आगे बढ़ने में, इतना ऊपर बैठ गया हूँ, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। ये गड़बड़ हुई कल्याण सिंह की तो देखो क्या हाल हो रहा है, अंदर के पूरे भेद खुल रहे हैं, उधर लग रहा है देखो है ये इतने बड़े पोस्ट पे रहते हैं तो क्या हुआ कि पुलिसों की जरूरत क्या है, बुलेट प्रूफ भाई, कब क्या होगा, कब कौन धोखा देगा, कब हमारी पोल खुल जाएगी, कितने प्रपंच वहाँ सत्ता जमाने के लिए कोई गिरा न देवे इसके लिए कितनी सावधानी और कितना प्रपंच है उसके लिए। एक शब्द भी उल्टा सुल्टा नहीं बोलना, बोलते बोलते बहुत ध्यान रखते रखते एक एक मिनट बीच में सोचते सोचते बोलना पड़ता है, एक शब्द भी बोलना है तो कितना ध्यान रखना पड़ता है, वो हल्ला मचता है अगर जरा भी गड़बड़ करे तो। इतना सब सुविधा होने पर भी ये प्रॉब्लम, क्या करें, हमेशा भय रहा है। और ये स्थिति भी कब तक रहेगी, ये सुखमय स्थिति कब तक रहेगी, कोई पता है? सुख प्राप्त करता सुख तड़े छे ले से, ये ज्ञानियों ने पहले ही नक्की कर लिया है, क्योंकि ज्ञानियों को किसी का आधार पसंद नहीं है। जिसको अपना खुद का आधार मिल गया है, परमात्मा मिल गया है, उसको अब किसी के सहारे रहना पड़ता है, दूसरी बात है गुलामगिरी में, लेकिन किसी का सहारा से रहना पड़े, किसी का सहारा लेना पड़े, इतनी गुलामी रंच मात्रा भी पसंद नहीं है। इसलिए ज्ञानी का उपयोग बाहर जाते ही आग लग जाती है, अडे रोता है उसका कि बाहर रहा तो किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है, और ये मेरे लिए कलंक है, मैं तो परमात्मा हूँ, क्यों मैं अपने आप में नहीं रहता हूँ, अंदर में डुबकी क्यों लगाता नहीं हूँ, क्यों मेरा उपयोग बाहर जाता है, बाहर गया कि किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। कोई भी बिजनेस हो, ग्राहक का सहारा, अड़ोस पड़ोस का सहारा, कोई जरा भी कुछ हुआ तो पत्थर मारने में कितनी देर लगे, सबका भय रहता है, ये जीव भयवान है। तो इसीलिए संसार में एक तो भटक रहा है, अपने स्वरूप से अनजान है, भटक भटक चालू है अभी भी, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, और साथ में क्या है अब सुख नहीं जंखनामा, सुख की इच्छा नहीं बोला, इच्छा और जंखना में फर्क है, देखना आप ये वर्डिंग जो है ना कुदरती इतने अच्छे निकले हैं। सैनी जो है भले 2 किताब पढ़े थे माता जी, लेकिन जो भाषा का प्रभुत्व है अपनी अभिव्यक्ति करने में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। 2 किताब पढ़े लिखे वाले कविता बनावे, भक्ति गीत बनाए, इतना ब्रेन आया कहाँ से, ऐसी शैली निकले कहाँ से आई ये बात, ये अंतरात्मा में बहुत ताकत है, वहां से निकली ये बात। सुख की इच्छा नहीं है, सुख की जंखना है। इसका मतलब क्या, फर्क क्या है, मुझे सुविधा मिले ऐसी इच्छा और मुझे सुख मिले ऐसी जंखना में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? इच्छा तो मिट सकती है लेकिन जंखना मिटती नहीं है, वो बहुत अनंत इच्छाओं का टोटल है, क्या है, और अभी कंटिन्यूस है वो, अभी वो खत्म नहीं हुई है। जैसा भूख लगी है, खाना खाना है, तो खाना खा लिया तो वो इच्छा तो खत्म हो जाएगी, लेकिन दूसरी इच्छा वापस चालू हो जाएगी। एक खड्डे का तो
दुख 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 दुख, और हमेशा छूटना है, छूटना है, दुख ना हो, दुख ना हो, दुख ना हो, असुविधा ना हो, असुविधा ना हो, असुविधा ना हो। राजा बन गया तो भी ये चालू है, असुविधा ना हो, भय ना हो। देखो सब संयोग अच्छे होने पर भी चालू है ये चीज। कौन सा? तकलीफ ना हो जाए, मेरे को तकलीफ ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये चालू है अंदर में। इसको, इसका नाम क्या है? झंखना रह गई है, मृग जल जैसी, जो कभी पूरी नहीं हुई आज तक। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग सुना के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशा है, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भर पल में मुरझा है। ऐसी हालत सिकंदर है, सिकंदर रावण जैसा रावण, सोने की नगरी द्वारका जिसका कृष्ण भगवान जैसे वासुदेव रक्षा करे, अग्नि में जल गई समुद्र के बीच होने पर। भाई लंका जो समुद्र के नीचे थी, जहाँ कोई नहीं पहुंच सकता, जहाँ देवों को पहुंचना है तो बहुत मुश्किल था, वहां मनुष्य पहुंच गए रामचंद्र जी। पूरा लंका गई हाथों से। सुरक्षित तो कोई नहीं है दुनिया, इंद्र भी सुरक्षित नहीं। इस देह की सुरक्षा, संयोगों की सुरक्षा तो जिनेंद्र भी नहीं कर पाए, उसके हाथ की बात नहीं। तीर्थंकर भगवान 100 इंद्र पूछते हैं जिसको, सारी दुनिया में मंदिर है, 3 लोक के स्वामी है तीर्थंकर अर्यन परमात्मा, अपने शरीर में कुछ नहीं कर सकते, चलती नहीं है वहां पर कुछ। जन्म मरण डेथ आयुष्य उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, हम खुद ने बांधे हैं। जितना बांधा है उतना तो भोगना पड़ेगा, नहीं रहना चाहे तो भी शरीर में रहना पड़ता है। केवल ज्ञान हो गया है, केवल ज्ञान हो गया है, फिर भी अभी का अभी सिद्ध भगवान नहीं बन सकते, शरीर को हटा नहीं सकते, उसकी कैद में जितना आयुष्य है उतना रहना ही पड़ता है। अरियन भगवान को भी ये क्या बताता है? अपने में तो सामर्थ्य है जीव का, लेकिन बाहर में एक रजकण को भी आगे पीछे कर पावे वो सामर्थ्य जीव में नहीं है। और अज्ञानी जीव को अपना स्वरूप का पता नहीं है, सामर्थ्य का पता नहीं है, और एक तो दुख बहुत है उसको, अनंत दुख है। और सुख की झंखना जो कभी आज तक पूरी हुई नहीं है, तो कब पूरी होगी? जब स्वरूप दिखेगा तब पूरी होगी, लेकिन स्वरूप तो देखा नहीं है, झंखना निरंतर चालू है। शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले, लेकिन मिले कहाँ? अपने स्वरूप के सिवा उसको शांति कहाँ से मिलेगी? भटकते रहेगा, भटकता आ रहा है अनंत काल से, और अभी भटकना बंद नहीं हुआ है, वो चालू है। सुखनी झंखनाમાં વિષયોની પાછળ દોડતો દોડતો, देखो इसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिया है। दौड़तो दौड़तो, सुख के लिए कहाँ? सुख की झंखना है, और सुख पाने के लिए वो क्या कर रहा है? खा रहा है, पी रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, चख रहा है। 5 इंद्रिय और मन चालू है चक्की, दिन रात सुबह सुबह भावों से मेरा व्यापार ये रुकता नहीं है। रात को शरीर सो जाता है, ये मन जो है रुकता नहीं। पाप और पुण्य के भाव तो निरंतर रात में, दिन में, सपने में भी चालू है, और चक्की कभी बंद नहीं हुई है। कर्मों का आना चालू है, आश्रव निरंतर चालू है। मानस, वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता, निरंतर ये चालू है। सुख के लिए कर रहा है, ये कर्म का बंधन कैसे हो रहा है? दुखी होने के लिए जो भी एक्टिविटी हो रही है मन की, वचन की, काया की, किसके लिए हो रही है? दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए? सुखी होने के लिए। चाहना तो सुख की थी, लेकिन मिलता क्या है? सुख प्राप्त करता सुख तड़े। और सुख के लिए विषयों के पीछे दौड़ता है, देखता है, सुनता है, चखता है, सोचता है, उठा पटक करता है, मन में कई प्रकार की भावों में तो कई अपेक्षाएं हैं। सब शांति के लिए है, शांति के लिए इतना काम करना, इतनी मेहनत करता है, इतनी धमाल करता है, क्षण भर भी आराम नहीं है, चैन नहीं है, फिर भी मिलता क्या है? अंश मात्र भी शांति नहीं मिल रही। देखो, मुनि धार अनंत बेर ग्रेवे उपजायो, स्वर्ग का इंद्र बना, 31 सागरोपम का आयुष्य, टॉप मोस्ट स्वर्ग जो मिलता है वो मिला उसको, 9वीं ग्रेवेक तक गया, मुनि व्रत धारण किया,
पै निज आत्म ज्ञान बिन सुख लेस न पायो। अंश मात्र भी सुख नहीं मिला। इंद्र पद मिला लेकिन सुख नहीं मिला। संसार की टॉप लेवल की पदवी मिल गई, क्या सबसे बड़ा आयुष्य मिला वो भोगने के लिए, और पद को भोगने के लिए सबसे बड़ा आयुष्य 31 सागरों को, लेकिन शांति थोड़ी तो मिली कि नहीं। सुख लेस न पायो, मतलब लेस, अंश मात्र भी सुख नहीं मिला, इंद्र को भी नहीं मिला। सुखनी जंखनामा विषयोनी पाछड़ दौड़तो दौड़तो, इसका मतलब क्या, अभी भी दौड़ना चालू है। चाहता था सुख, मेहनत तो निरंतर चालू है, जंखना निरंतर चालू है, उठापटक भावों की चालू है, नया नया कर्म बंधन चालू है, फिर भी अनंत दुखों ने वेट तो रहे छे। रिजल्ट क्या निकला, कितना दुख मिल रहा है, थोड़ा दुख, इतनी मेहनत किया तो थोड़ा दुख तो कम हो गया। बहुत जंखना थी, इतना सुख चाहिए, लेकिन थोड़ी मेहनत किया इस प्रकार से तो क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा सुख मिला, थोड़ा दुख कम हुआ, ऐसा हुआ तो नहीं हुआ। रिजल्ट में क्या निकला, माइनस पॉइंट में चले गए। जो दुख तो था पहले से ही, वो दुख और बढ़ गया। शांति तो मिली नहीं, शांति तो घर पे गई, क्या अंश मात्र भी शांति नहीं मिली। लेकिन कर्म बंधन इतना कर लिया और बहुत सारा बंधन कर लिया उसने। इस मनुष्य भाव में आकर के क्या किया, चाहिए शांति, और अब तक जो जिंदगी गई उसमें शांति तो मिली नहीं, क्या। और कर्म कितने बांधे होंगे, पाप और पुण्य के, कितना पोटला भर लिया होगा पूरा। इतने कर्म बांधे हैं कि अब इसका जो फल आएगा ना, उसके लिए उसको कम से कम 1000, 2000, 4000 भाव करने पड़ेंगे, तब ये पूरा होगा। इतना कर्म के पोटले बांध लिए, अपने आत्मा को भूल करके अब तक जो आयुष्य चले गई है उसमें इतने कर्म बांधे हैं इस जीव ने, पल पल में। धर्म तो कितना किया होगा, सत्संग तो कितना किया होगा, क्या सत्संग करना चाहिए। जैसे पेट के लिए 2 टाइम खाना तो शुरुआत से खाता आ रहा है, क्या नींद तो लिया है, सुविधा हर प्रकार की रही है, मिला भी है, लेकिन मुझे सत्संग भी करना चाहिए, मुझे आत्म कल्याण के लिए। कितना सत्संग किया इस जिंदगी में, मालूम ही अभी अभी पड़ रहा है कि सत्संग जैसी भी कोई चीज है जो हमको डेली करनी चाहिए, वो भी अभी अभी मालूम हुआ। आत्मा का जो असली जो कमाई होती है, जहाँ आत्मा को शांति मिलती है, एक रास्ता मिलता है आत्म शांति का, वो तो अभी अभी शुरुआत, और कई लोगों को तो पता भी नहीं है अभी भी। देखो ऐसा ही तो कर्म कितने बांधे इस मनुष्य जन्म में आकर के, जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी, कि उतना कर्म का जब उदय आएगा उसको भोग करके खत्म करना है। उसमें तो कई साल, कई जन्मों तक 1000, 2000 भोग और करेगा तब जाकर के चुकता होगा। और फिर अभी तो आत्मज्ञान हुआ नहीं है, तो फिर चुकता करते जाएगा, नया बांधते जाएगा, तो फिर उसको जुटाने के लिए और ऐसा करते करते कितना दुख, कितना ही भाव चलेगा। लेकर का तो कितना कितना भाव रहेगा बाद में, 1-2 भाव रहेंगे, 8-10 भाव रहेंगे, 1000, 2000 भाव रहेंगे कि नहीं, कोई हिसाब नहीं है। क्यों, क्योंकि वो इसको कर्म के पोटले को भोगने के लिए इतने भाव करेगा, इतने में तो नया बांध लेगा वापिस, और चलते रहेगी गाड़ी। ये माइनस पॉइंट एक दफे चालू हो गया, माइनस 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 माइनस, खड्डा कूदते गया, ये कीचड़ में फंसा है संसार की, तो और जाएगा डीप में। जितने चटपटाएगा उतना जाएगा। एक अवलोकन में छटपटाहट बंद होती है, देखना आप चेंज कहाँ से होता है। छटपटाएगा तो और कीचड़ में फंसेगा, और अवलोकन में क्या करना है, छटपटाना नहीं है, करना धरना नहीं है, लाना ले जाना नहीं है। हाँ तो करके देखो से पहला काम को क्या किया, हेरा फेरी बंद करा दी। सबसे पहला वहां से ब्रेक लगी। ये जो खाई में अंदर जाता था, अंदर और जाता था और जाता था, और डूबते चले जा रहा है। जितना छटपटा उतना और जाओ, क्या। और अवलोकन में आते ही ठहरो भाई, देखो क्या होने का, क्या हो रहा है, फिल्म तो देखो अपनी, क्या हो रहा है, करना धरना खत्म। तो छटपटा अब जो नीचे जो और गिरने का था वो बंद हो गया। एक स्टैंड बाय मिला, एक नया रास्ता मिला। जितना हम सुख के लिए और तड़पते हैं और जितनी हेरा फेरी करते हैं उतना और फंसते हैं। आज तक हमने ऐसा ही किया है, वही लिखा है इधर। अनादिकाल थी अज्ञानी जीव संसार में बमतो
સુખની ઝંખનામાં વિષયોની પાછળ દોડતો દોડતો અનંત દુઃખોને વેઠતો રહ્યો છે. વેઠતો રહ્યો છે ये भी शब्द बहुत सुंदर है. वेट तो रहे हो. वेट वेट का क्या मतलब रहता है? पूरे गांव की उपाधि करे, इतना बड़ा बवंडर, इसमें उसको खाने का भी टाइम न मिले, कभी कभी टिफिन ऐसा वापिस लावे घर पे. क्या इतनी मेहनत मजदूरी करे, लेकिन साल भर की कमाई देखे तो लॉस गया है. क्या हर साल लॉस बढ़ते चले जा रहा है. इतनी भागम दौड़ी, सुबह से लेके शाम तक खाना भी नहीं खाए समय पे. गरम गरम आया, टेलीफोन की घंटी उठाया, वो ठंडा हो गया. चाय आधी पिया, टेलीफोन जल्दी आओ, भागा आधी छोड़ करके. इतनी भागम दौड़ी की कमाई करने के लिए. फिर आखिर में क्या निकला? साल भर का हिसाब किताब किया, 31 मार्च स्टॉक निकाला, कितना लेना है कितना देना है, हिसाब किताब किया तो घर की मूड़ी कम हो गई. हमारी तो मारा बोली, ऊपर से उल्टा बोझा बढ़ गया, कर्जा बढ़ गया. ऐसा ही होता है ना. फिर वो कर्जा चुकाने के लिए, ब्याज चुकाने के लिए नया कर्जा ले. हर साल ऐसा, अब 8-10 साल ऐसा चले तो खत्म ही हो जाए, पूरा साफ ही हो जाए, घर के मकान बिक जाए, रोड पे आ जाए वापिस. ऐसे तो कई केस बने. हमारे बाजू में रहते थे बम्बई में, 4 करोड़ का कमाई हो गई 2-4 साल के अंदर. और उसका रुआब देखो तो पूरा इतना ऑर्डिनरी मनुष्य था, मिडिल क्लास का. 4 साल में जो कमाई बढ़ी तो घर में एसी फेसी क्या क्या नहीं लगाया. हर इतवार को तो कम से कम 1000-2000 का तो होटल खर्चा करके आता. घर वालों के सबके ड्रेसेस बदल गए, रहन सहन बदल गया. घर में जो न चीज आने की थी वो भी आ गई, मस्त टॉप क्लास सब. और फिर जो डाउनफॉल आया 6 महीने के अंदर बर्बाद. 6 6 मंथ पूरा खत्म मामला. साल 2 साल चला चक्कर उसका. रुआब देखो तो जो स्लीपर पहनता था वो बूट मोजे के सिवा चलता नहीं था, वो नीचे नहीं उतरता था. कार गाड़ी सब आ गया, बंगला मोटर सब. और आना जाना तो प्लेनों में ही होता था. और जो डाउनफॉल आया हमने आंखों के सामने देखा है. 6 महीने के अंदर खत्म पूरा था पूरा. घर ये जो था वो भी बेच करके गांव में जाना पड़ा वापिस. ऐसी पोजीशन के जिसको बाकी था उन्होंने बोला कि अभी इसको अभी मांगेंगे तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा. जितने मांगने वाले थे उन्होंने सबने सिंडिकेट करके उसको सपोर्ट किया कि तुम कमाते जा. उसको उसकी कमाई पे नजर रखने के लिए ट्रस्ट वगैरह बनते ना, उसमें से कुछ ध्यान रखे उनकी गतिविधि के ऊपर. अब वो कमाई इतनी हो रही, उसमें से सबको बांटते जाओ. तुम्हारा घर का रखे बाकी बांटते जाओ सबको. इस बहाने धीरे धीरे खत्म तो होंगे, मेहनत वो करेगा लेकिन अपना कर्जा तो निकलेगा. लेकिन वो भी अनसक्सेसफुल. वो 6 महीना चला वो नाटक, इसके बाद वो भी खत्म. जब पुण्य खत्म होते हैं ना, क्या एक तकदीर में पुण्य नहीं है, सोना मिट्टी बनता है. इसको बोलते हैं वेट. क्या बोलते हैं? सुख की झंखना में पागल होकर के तो दौड़ा 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 दौड़ा. सुख तो मिलना दूर रहा, रत्ती पर दुख भी कम नहीं हुआ, उल्टा अनंत दुख आ गया. अनंत दुखों ने वेठता रह्यो छे. देखो ये हालत है संसारी जीवों की. इस अवस्था में भी, ऐसी हालत में, संसार के सभी जीवों की यही हालत. ऐसी हालत में कभी कभी भूल पुण्य के उदय से ज्ञानी पुरुष भी उसको मिले. ये बात आगे कहते हैं. कभी कभी हो तो कभी रेयर, ऐसा हमेशा नहीं. कुछ संसारी जीव का चित्रण 2 लाइन में से, एक ही लाइन में सिर्फ कमा कमा है, फुल स्टॉप तो एक ही जगह है. અનાદિકાળથી અજ્ઞાની જીવ સંસારમાં ભમતો ભમતો સુખની ઝંખનામાં વિષયોની પાછળ દોડતો દોડતો અનંત દુઃખોને વેઠતો રહ્યો છે. दुख नहीं चाहिए लेकिन भोगना ही पड़ा है. कहाँ जाएगा? फंसते ही गया. तो जिसको नहीं चाहे फिर भी मिले, और चाहना तो नहीं है उसको भोगने की, फिर भी जबरदस्ती भोगना पड़े, इसका नाम है वेट. वेट इसका नाम है. थोड़ी भी रुचि नहीं है लेकिन लेना ही पड़े, भोगना ही पड़े, उसका नाम वेट. निकल नहीं सकते. हम निकलना चाहे चलो छोड़ के भागे तो भी कहाँ भागोगे?
चलो अभी हमारी गलती हो गई, सब माफ कर दो, तो सब चलो आप ले लो, अब हमको जाने दो, हाथ पे सलामत, तो पगड़ियां बहुत, चलो और जगह कहीं भी शुरुआत करेंगे जीरो से। छूट नहीं सकता। आज दुकान बंद करो, देखो क्या होता है। एक ही में दुकान बंद कर सकते हो, होता है, पॉसिबल है। चलो अब घर में नहीं रहना है, चले जाना है, हो जाता है, पॉसिबल है। हमने डिसीजन लिया और सबने मान गए, सब राजी खुशी, चलो ठीक है जाओ, पहले हमारा बिल बना के जाओ, पहले ये सब निपटा के जाओ, बाद में जाना है तो जाना। यमराज आए उठा के लेके जाए दूसरी बात है, लेकिन राजी खुशी से आपको निकलना है घर से बाहर तो कोई जाने देगा? हमारा क्या, पहले उसका हिसाब करो, पहले हमारा बंटवारा शादी से करके जाओ, नहीं तो हम झगड़ा कर लेंगे। आपको तो कुछ है ही नहीं क्या, सबको बराबर करके बाद में जाओ, तो बराबर करने गया तो ये बराबर हो जाएगा क्या? वो होता ही नहीं, पॉसिबल नहीं है ये चीज। यमराज आकर के चाय पीते पीते उठा ले रहे, वो हो सकता है, लेकिन इसको राजी खुशी से संसार से छूटना है तो छूट नहीं सकता है। ये इतना ये किसका फल है? ये हमारी पूर्व की करनी का फल है। हमने अपने स्वरूप को नहीं जान करके, इसकी विराट ना करके जो कर्म बांधे है उसकी सजा है। नहीं चाहिए फिर भी वहीं रहना है, अच्छा नहीं लगे वहीं रहना है आपको, वहीं, चाहे हंस के रहो चाहे रो के रहो, चाहे राजी हो चाहे नाराज हो, आपको तो भोगना ही है। अब छूट नहीं सकते, खत्म, ये हकीकत है। इसका नाम क्या है? वेट, इसको बोलते हैं वेट। अनंत दुखों ने भोगते रहो से ऐसा नहीं लिखा, अनंत दुख को भोगना पड़ा ऐसा नहीं लिखा, अनंत दुखों ने वेट तो रहे हो से, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे सुख की इच्छा और सुख की जंखना में बहुत डिफरेंस है, इसी प्रकार से दुख को भोगना और दुख को वेटना, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। दुखों ने, अनंत दुखों ने वेट तो रहे हो, बहुत सुंदर लैंग्वेज है एकदम। इसका जो संसारी जीवों की हालत जो है, तरस आ गए जीवों को, ज्ञानियों को तो बहुत तरस आता है कि बेचारा परमात्मा होने के बावजूद भी एक कैसा फंस गया है कि ना इधर के ना उधर के। ऐसे वो सर्प को पकड़ते हैं ना सांस में, उसका बड़ा चिपिया रहता है लकड़ी का, बहुत बड़ा, उसका मुंह पकड़ लेते हैं सर्प को पकड़ने के लिए, तो छटपटाओ, कुछ तो बहुत लंबी रहती है, छटपटा है, लेकिन ये आ गया है फांसे में, खत्म। हट नहीं, क्या करे, कितना जोर करेगा वो। कि संसार की ऐसी हालत देखते हुए छोड़ना चाहे तो भी नहीं छूटे, कोई छोड़ने को राजी नहीं, ऐसा छटपट छटपट छटपट। और दया आती है, ज्ञानियों को तो बहुत दया आती है कि परमात्मा तीन लोक का नाथ देवाधिदेव, और इसकी ये हालत। तो कभी कभी वो कहा महापुण्य के उद्देश्य, ऐसा तो बहुत कम आता है, क्योंकि हमेशा दुख से बचने के लिए जो प्रयास करता है ना, वो ज्यादातर पापमय होता है। जो भी संसारी जीव दुख न आवे इसके लिए जो भी प्रयत्न करता है, तो पुण्य का प्रयत्न नहीं होता है क्या? वो एक मारे तो दो मारे बिना शांति नहीं होती है ऐसा होता है। ईंट का जवाब पत्थर से तो देगा ही देगा, ऐसा चुप तो बैठने वाला नहीं है। तो ये क्या है, ये सब तो ज्यादातर उसका जो प्रयत्न रहता है उसमें पाप भाव ज्यादा है। कभी कभी कोई पुण्य तो एकाध वक्त शांति से समझा करके बात करा हो, कि थोड़ा सहन कर लिया हो, और फिर भी अंदर में कोई बुरा भाव न किया हो, जो सहन करे बाहर से लेकिन अंदर में बुरा भाव करे तो भी फंसा, तो भी आखिर वही का वही हो गया। बहुत शांति से कभी भी बैठा और माफ कर दिया हो, पुण्य ऐसा बांधा हो, वो तो कभी कभी। इसीलिए पुण्य का उदय भी कभी कभी ही आता है, कोई हमेशा नहीं आता है। तो कोई बार तेने साचो दुख देखा नर मर्या, ऐसा पुण्य का उदय कभी कभी आया, क्योंकि कभी कभी बांधता है तो आता भी कभी कभी है। पाप ज्यादा बांधा तो दुख ज्यादा मिलेगा। दुख के प्रसंग तो बहुत आएंगे, सुख के प्रसंग तो कभी कभी आएंगे। क्या सुख के 100 साल भी एक घड़ी के बराबर लगते हैं, और दुख की एक घड़ी कैसी लगती है? 100 साल बराबर लगती है। इसका कारण क्या है कि सुख तो चाहिए और दुख तो, कौन सा सुख? ओरिजिनल सुख की बात नहीं चल रही है, वो तो मिला ही नहीं है अभी भी। हाँ, इंद्रियों का सुख, बाहर की सुविधा। तो ऐसे जीव को कभी कभी पुण्य जागा, तो कोई ज्ञानी पुरुष मिल गया तो उसने कहा भैया तुम क्यों इतने दुखी होते हो, मैं तुझे सुख का सच्चा रास्ता बताता हूँ, इधर आ इधर आ। लेकिन वो शंका रखता है कि तुम बताने वाला कौन? बड़े बड़े महापुरुष, त्यागी, तपस्वी, ब्रह्मचारी नहीं बता पाए,
और तुम ये व्यापार के वेश में गृहस्थ दशा में तुम बताएगा, जाओ जाओ कहे हैं। दूसरों को पागल बनाना हमको नहीं, हम तो वो बसने वाले नहीं है क्या। हम तो बराबर चेक करते हैं तुम्हारे जीवन में त्याग कितना है, तुम माला कितनी फेरते हो, सामाई कितना करते हो, कौन से मंदिर में जाते हो, इधर जाते हो फिर इधर क्यों नहीं जाते हो। ये पंचाता जो है 1000 पंचाता है क्या, क्योंकि बाहर में उसका जो गतिविधि है वो कर्मों के अधीन है, वो कैद में, अभी कैद से पूरा मुक्त नहीं हुआ है, वो कैद में अभी संपूर्ण, जिससे अपनी जो मर्जी है उसके अंतःकरण का जो अभिप्राय है, ऐसा अभिप्राय पूर्वक उसका आचरण ऐसा नहीं, अभिप्राय प्योर शुद्ध है। वो चाहे, लेकिन चाहे ऐसा होने का अभी दुर्लभ है। क्यों? पूर्व कर्मों की सजा काट रहा है। वो चाहता है कि वितरागी दिगंबर जैन धर्म, मतलब जो दिगंबर मतलब शब्द नहीं, लेकिन सनातन जैन जहाँ वितरागता हो, ऐसा ही शुद्ध स्थान में हम जावे, उसी जगह हम सत्संग की चर्चा करें और कहीं जाना ना पड़े, कहीं किसी का सहारा नहीं लेना पड़े। लेकिन देखो पूर्व कर्मों की सजा काट रहे हैं तो जहाँ नहीं जाना है वहां भी जाना पड़ता है। वितरागी जिन दिन भी हो, वितरागी धर्म का ही सब जगह जय जयकार हो, लेकिन क्या चलता है क्या उसका? कुछ नहीं चलता है। आचरण भी पूर्ण पवित्र हो, किसी को शंका नहीं आवे, लेकिन क्या करे, खुद ऐसी हालत में है कि वो ऐसा रखने जावे तो उसका अंदर का सुख चले जावे। कृत्रिमता से अगर कुछ अपने आप को दकोसला बना करके देखाव करने जावे तो क्या हो गए, तो अंदर की शांति खत्म हो जाए। ज्ञानी पुरुष ऐसा कर नहीं सकते, वो तो नेचुरल रहते हैं। अंतर बाह्य कोई साधना करते हैं तो अपने आत्मा शांति के लिए करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए थोड़ी करते हैं। फिर कृत्रिमता क्यों, फिर अंदर एक बाहर एक क्यों, नहीं चलता है। तो फिर उसको शंका आ जाती है, वो उसको करुणा बुद्धि से बताता है, इधर आ भैया तुम क्यों दुखी होते हो, तुमको सच्चा रास्ता बताता हूँ, लेकिन उसको शंका हो जाती है। तुमको अगर सच्चा रास्ता बताना, लेकिन तुम तो भटक रहे हो, तुमको तो किसी के बिना चलता नहीं है, तुम खुद पराधीन हो, तुम खुद दुखी दिखते हो, तो तुमको मिल गया तो तुम दवा क्यों लेते हो, ये मोटर में क्यों बैठते हो, ये फैशनेबल कपड़ा क्यों पहने हैं, दागिना क्यों, घड़ियाल क्यों, पैर में बूट चंपल क्यों, नंगे पैर क्यों नहीं चलते हो, रोज स्नान करते हो, इतने जीव मरते हैं, स्नान करते सकते ही नहीं, तुम बड़े बड़े त्यागी नहीं करते हैं स्नान, तुम कैसा स्नान करते हो, वो इतने जीव मरते हैं। उपवास करते ही नहीं हो, इतने जीव मरते हैं। वो गई बात। वो बाहर का देख करके शंका करता है नहीं, फिर इसको तो सुख कैसे मिला होगा, जो खुद को नहीं मिला तो दूसरों को क्या बताता है। तो वो तो करुणा बुद्धि से बतावे, लेकिन वो ऊपर से देख करके बोले कि नहीं नहीं, शंका आती है, कुछ इतना भरोसा नहीं आता है, तो विश्वास आना चाहिए, वो नहीं आता है। कभी कभी वो बातों जब उसके परिचय में आता है, सत्संग करता है, आत्मा को तो बात अच्छी लगती है, लेकिन फिर पूर्व के ज्ञानियों ने तो ऐसी बात नहीं की ना, ऐसा करके शंका करता है कि हमने जिसका सुना है वो ज्ञानी पुरुष थे, प्रगट ज्ञानी पुरुष थे, सब लोग दुनिया उसे पूछते थे, उनके और आपके वचन में कोई डिफरेंस आता है, उसका क्या करूं। कई जगह आता है, कितनी जगह मिलता है वो नहीं देखेगा। 1 घंटे के लेक्चर में 55 मिनट तक जो बोला है वो बिल्कुल टैली हो रहा है, वो नहीं देखेगा। 5 मिनट का जो टैली नहीं हुआ है ना, वो इतना खटकता है अंदर में, इतना खटकता है कि सरेंडर नहीं होता है। नेगेटिव अप्रोच नहीं है, आत्म भावना नहीं है। आत्मा की कल्याण करने की भावना हो तो वो तो ऐसा बोले जैसे रोगी होवे, बहुत पीड़ा होती है, और गांव में कोई जैन डॉक्टर नहीं है तो क्या करेगा, जैन के पास नहीं जाएगा। बीड़ी पीता होगा तो जाएगा कि नहीं जाएगा, बीड़ी पीना नहीं जाना है, और मांस मच्छी खाता है तो नहीं जाना है, ऐसा करेगा। और ये देखेगा उसमें 1000 गलती होगी, वो नरक में जाने वाला होगा तो भी दवा लेने उसके पास जाएगा। क्यों? उसका प्रयोजन क्या है, मुझे निरोगी होना है। वो कुछ नहीं देखेगा उसका बाहर। वो अपॉइंटमेंट देकर के भी 2 घंटा लड़का देगा ना तो भी वहां बैठेगा क्या, उसकी राह में तो गालियां नहीं निकलेगी उसके अंदर में, क्योंकि वही तारणहार है, हमारा रोग को निकालने वाला तो वही है। देखो यहाँ प्रयोजन की सिद्धि, प्रयोजन ये है कि सच्चा कौन झूठा कौन, ये सही है कि वो गलत है, फिर इतनी गलती क्यों, सब मैच होना था 100%, लेकिन तेरे में बुद्धि है कि तुम 100% मैच हो रहा है, तुम समझ सके। तुम शब्दों को पकड़ते हो, भावों को कहाँ पकड़ते हो अंदर के। कोई भी वचन किस अपेक्षा से कहे गए हैं, अंदर में अभिप्राय क्या है, वो तुमको क्या पता है।
तुम तो शब्दों से खेलते हो। तुम्हारी जो बुद्धि है वो तो शब्दों को पकड़ सकती है, तेरी आत्मा तो जागृत है नहीं। तुम परीक्षा करने निकले हो, तुम आत्मा कल्याण करने नहीं निकले हो। आत्म भावना है तो परीक्षा तो अपने आप हो जाएगी, क्योंकि आत्म भावना वाला जीव तो सीधा प्रयोग में करेगा। प्रयोग करेगा तो रिजल्ट सही आएगा तो पहचान लेगा कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और जो आत्म भावना वाला नहीं है वो परीक्षा करने जाएगा तो अंदर तक तो उसकी बात पहुंचेगी नहीं, बुद्धि में ही प्लस माइनस होते रहेगा। यहाँ तक ये जो दिमाग है ना वही उसको फंसा देगा। तो नहीं, इतनी बात भले सही है, इतना तो मिलता है 90%, 95%, 5% बैठता नहीं है। अब शंका आ गई, शंका आई कि इस मार्ग में वितराग के एक भी वचन के ऊपर अंश मात्र भी शंका आई। सम्यक दर्शन होने का तो कोई क्लास ही नहीं है, क्योंकि प्रथम संकित नहीं है। प्रथम संकित में यह है कि अंश मात्र भी गुरु के वचन में अंश मात्र भी शंका न हो जाए, उसकी आज्ञा को सिरोधार्य करे, जैसा आप बोलते हो ऐसा। दिन में अगर कहे कि अमावस की रात है तो हम मंजूर करते हैं। इतना अगर पूर्ण विश्वास अगर सदगुरु के वचन पे आवे तब जाकर के पहला नंबर का संकेत होता है। फिर अंदर जब भाव वासन होता है प्रयोग करने के बाद वो दूसरा नंबर का। और फिर बिना प्रयत्न वो धन्य घड़ी में सहज प्रयत्न से बल से आत्मा की महिमा पूर्वक जब निर्विकल्प समाधि लगती है, आत्मा के दर्शन होते हैं, उस निर्विकल्प पक्का परमार्थ संकेत थर्ड नंबर का फाइनल, ये फाइनल सब होता है। प्रथम में ही जिसके पांव डगमग हो गए, गुरु के वचन पे शंका आई, समझ नहीं पाया, गुरु बोले कि वो ज्ञानी है और फिर भी उस ज्ञानी पे शंका आ जाए जिसको गुरु सर्टिफाइड करते हैं कि हमारे पहले ये हो गए, वो ज्ञानी पुरुष है, इनके वचन मान्य करने योग्य है, इनकी किताब पढ़ने योग्य है, महाज्ञानी पुरुष हो गए, उनका हमारे ऊपर बहुत उपकार है। गुरु कहे, लेकिन एक गुरु का भी गुरु है क्या? क्या आपकी पूरी बात हमको समझ में आती है, लेकिन आप जिसको गुरु मानते हो उसकी बात हमको समझ में नहीं आती है। यहाँ हमको थोड़ा समझ में नहीं आता है। नहीं, आपके बराबर तो नहीं है वो। आप किधर वो किधर, हम आपको मानेंगे, आपके पैर पकड़ेंगे, आपकी जय जयकार करेंगे, आपके नाम का मंदिर बनाएंगे, लेकिन उसकी किताब को तो जिसको आप कहते हो कि हमारे गुरु है, उसकी किताब को छुएंगे भी नहीं। पढ़ने की बात तो दूर है, ये हमारा से नहीं होगा। ये क्या बात है? शंका किस पे आई? गुरु के गुरु पे आई कि गुरु पे ही आ गई? गुरु पे ही आ गई। हाँ? सीधा तो बोल नहीं सकता, उसको मालूम नहीं है, क्या बताएं? मालूम नहीं है, क्या बताएं? ये अज्ञान तक और कुछ नहीं, विचारने का अज्ञान, अज्ञान इतना है, इतना दर्शन में बांधा है भूतकाल में, वो अभी पीछा छोड़ता नहीं है। इस गुरु के पास भी आया तो समझने के लिए आया है, लेकिन जो पहले बांधा है ना कर्म स्वरूप की, जो विराधना की है ना ज्ञानियों की, इसके कारण में ज्ञान में इतनी निर्मलता नहीं है कि वो समझ पाए, और अज्ञान चालू है। इसलिए बेचारे को समझ नहीं है कि कहाँ कैसा करना चाहिए, कहाँ कैसी बात को लेना चाहिए। आत्म भावना खत्म हो गई, फिनिश, दिवाला ही निकल गया, वो तो आगे क्या महल बनाएगा, वो तो खत्म ही हो गया उसका। आत्म भावना वाले को तो ऐसे परिणाम नहीं होते। गुरु ने जो बोला वो सत्य है। ये सुगानी जी का ऐसा हुआ कि अपरिणामी शब्द आया तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। सोनगढ़ में रहने वाले लोग, ये कहाँ से आया? हमारे गुरु ने कभी नहीं बोला अपरिणामी आत्मा, ये कहाँ से निकाला शब्द? विरोध 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 विरोध। गुरु सर्टिफाइड करेगी द्रव्य दृष्टि प्रकाश टॉप क्लास, और ये लोगों ने छूना नहीं उसको, उसका विरोध कर। नहीं मालूम, कहाँ मालूम? बिल्कुल नहीं मालूम, छूते नहीं, नाम तक नहीं लेते, फोटो भी नहीं रखते। बेंसी का विरोध है तो फिर वहां तो सोगानी जी की क्या बात करते हो? वहां तो बात ही अलग है, कोई निराला है मामला वहां का। जिस गुरु को मानते हैं वो गुरु जिसकी तारीफ करे, जिसके शब्द के ऊपर प्रवचन करे, ये बहन की वाणी वो भगवान की वाणी ऐसा कहे। गुरुदेव को मानते हैं, हम आपको मानते हैं, लेकिन आप जिसको बोलते हैं उसको तो हम छूने को भी तैयार नहीं है। उनकी तस्वीर भी हमारे मंदिर में नहीं लगेगी, तस्वीर से भी नफरत है। तो क्या करें? ये अज्ञानता नहीं तो क्या है? ये जो ये गुरु के गुरु बनने जाओगे तो क्या होगा? इसको पता नहीं है कि हम कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। क्या ये छोटी गलती नहीं है, गलती बहुत बड़ी है। इसकी सजा जो मिलेगी ना, तो सजा जो मिलती है उसको उस टाइम में जो दर्द होगा, जो भी तकलीफ होगी, उसका अगर हम डिस्क्राइब करें, उसको वर्णन करें तो पत्थर भी पिघल जाएगा, इतना दुख है उसको। उसके फल बहुत खराब है। मिथ्यात्व का फल तो बहुत, सातों व्यसन के पाप जो हुए, दारू पीवे,
मांस खावे, वेश्यागमन करे, शिकार करे, क्या झूठ बोले, चोरी करे, 7 प्रकार के व्यसन होता है। सब दुर्गुण हो पूरे के पूरे, फिर भी इससे भी ज्यादा पाप एक समय का ऐसी विराटना का है, एक समय की विराटना का है, अनंत गुना पाप। उसमें तो एक बार नरक में जाके आया, सजा पूरी हो गई, जाओ छूट गए। लेकिन ये विराटना का जो फल है वो अनंत जन्मों में भी छूटने वाला नहीं। गुरु को सरेंडर किया और गुरु की बात नहीं माना तो खत्म मामला, तो कभी जीव ऊंचा नहीं आता, कभी खत्म हो गया। ये सरेंडरनेस कहाँ से आया था? हमने सरेंडर तो किया था, लेकिन उस टाइम में क्या भावना से आया था कि भावुकता से आया था? भावुकता से आया था, आत्म भावना से नहीं आया था। सच्ची आत्म भावना हो गया और गुरु को समर्पण करे, वो ज्ञानी हुए बिना रहे नहीं। ये तो एक वचन अच्छा लगे हो, अच्छा लगा बहुत, आपके चरणों में सब करो समर्पण। अब आप जैसा बोलोगे ऐसा करोगे। देखो बाद में गुरु बोले ऐसा कभी नहीं करो, एक दफे आ गया ऐसा भाव ऊंचा तो पूरा जैसा कि अभी आप ही हो दुनिया में और कोई नहीं, सब डाल दिया शरणों में। और बाद में फिर क्या हुआ? हम आपकी आज्ञा पर नहीं चल सकते हैं, इसलिए हम छोड़ देते हैं। क्यों कैसे दिखाए मुंह आपको? हमको शर्म आती है, हमारा ईगो खत्म हो जाता है, हमारा जो है ना अंदर में बहुत तकलीफ होती है, इसलिए हम सामने नहीं आते हैं। तो मिलना जुलना ही बंद हो गया, आज्ञा तो उठाना बहुत दूर की बात है। तो कॉमन जो अपना मिलना जुलना है वो भी खत्म हो गया। इसलिए अपने को दुख लगता है कि दोस्ती नहीं, दुख लगने का सवाल है, अभी हम लोग क्या एक्सपर्ट हो गए हैं इस मामले में, ऐसे तो बहुत आए गए, अभी हमको दुख नहीं लगता है। ऐसा भी कोई केस बन जावे तो कि पहले तारीफ करे और फिर बाद में गालियां भी दे, पत्थर भी मारे तो दुख नहीं लगता है, क्योंकि जीवों की कॉमन चीज हो गई अब। क्योंकि मार्ग को पाने वाले तो बहुत विरले ही होते हैं। इस मार्ग में कोई सभी का स्थान थोड़ा है, सभी परमात्मा थोड़े बनेंगे। सर्वज्ञ भगवान के पास जाओगे तो भी वहाँ सर्वज्ञ भगवान को गाली देने वाले भी पड़े हैं। जाहिर में नहीं दे सकते, लेकिन अंदर में तो गालियां देते हैं, तभी तो नरक में जाते हैं। ऋषभदेव भगवान की वाणी निकली, नरक में जाएगा। इसके पहले कोई नरक में जाता नहीं था। क्या वाणी निकली, 7 नरक के दरवाजे खुले होंगे, 1 2 नहीं, 7 के। विराधना करने वाले, आराधना करने, मोक्ष जाने वाले भी हो गए। मोक्ष गति में, मोक्ष में भी कोई आता नहीं था, मोक्ष भी चालू हो गए जाना, नरक में जाना भी चालू हो गया। तीर्थंकर भगवान की वाणी सुनने वाले भी नरक में आते हैं, अपना समझ नहीं पाते हैं, आत्म भावना नहीं होने के कारण, विरोध करने के कारण। मामूली ज्ञानियों की तो कोई हैसियत ही नहीं है, तो गालियां ही खाना है, वो घबराते भी नहीं। अब तो होने वाला है, हम क्या करें उसके। तो ये बात इधर ली है कि कोई बार इन्हें साचू सुख देखा नर मर्या तो शंका राखी ने अटके। हमको डाउट है, आप सही, हम समर्पण करें तो कैसे करें? समर्पण बिना तो गाड़ी चले नहीं, लेकिन समर्पण बोले करे कहाँ से? तो भैया समर्पण होने वाला भी नहीं, बुद्धि के आधार पे रहोगे, बुद्धि से लेखा जोखा करोगे तो बुद्धि का लेखा जोखा करने का हिसाब किताब नहीं है। आत्म कल्याण की सच्ची भावना में आ जाओ, शुद्ध भावना में प्रत्यक्ष परिचय करो, जितने 1000 नहीं 1,00,000 सवाल करो, पूर्व का समाधान मिले, हर प्रकार की शांति हो। आत्म कल्याण की भावना में परीक्षा हो जाएगी अपने आप, सही कौन झूठ क्यों सब समझ में आ जाएगा। लेकिन आप प्रयोग तो करना नहीं है, अवलोकन करना नहीं है, और बुद्धि से आप यहाँ डाउट आता है, यहाँ डाउट आता है। भैया ये वाद विवाद तो करने के लिए हमारे पास भी टाइम नहीं है, हम भी वाद विवाद करना नहीं चाहते हैं। जैसा समझ में ऐसा करो, अभी भटकना बाकी रह गया होगा, क्या करें? अब करुणा तो आती है, लेकिन हम भी क्या करें? कुछ कर तो सकते, किसी को जबरदस्ती समझा नहीं सकते हैं, उसको भाव बाकी होंगे, जन्म मरण भटकना होगा, और हम उसके परिणति को तो पलटा नहीं सकते। जाता दृष्टा रह जा, खत्म, कुछ करना धरना नहीं है, उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। जबरदस्ती किसी को उंगली पकड़ करके उठा करके मोक्ष में नहीं ले आ सकते। मोक्ष की बात तो बहुत दूर की बात है, अवलोकन नहीं करा सकते, उपास करा सकते लेकिन अवलोकन नहीं करा सकते। मोक्ष तो बहुत दूर की बात हो, जबरदस्ती किसी को करा सकते क्या? अवलोकन नहीं करना चाहे तो क्या करोगे? पकड़ करके रूम में बंद करके उपास करा दे 4-5 दिन के, ऐसा हो सकता है, लेकिन अवलोकन तो सवाल ही नहीं होता है, नहीं बदल सकते। इसलिए शंका रख करके रुका है। अभी आगे और लेंगे, बहुत अच्छा विषय है, आधा से ज्यादा है, चलेगा। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही, प्रशांति
अनंत सुधामय जे प्रणमो पद तेवरते जयते प्रणमो पद तेवरते जयते प्रणमो पद ते